वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में 2-3-4 क्वेश्चंस करवाऊंगी। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता है क्या, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये बताया था कि हिस्ट्री 3 टाइप की होती है। जेम्स मिल एक फिलोसोफर थे जिन्होंने ये बताया था कि हिस्ट्री 3 टाइप की होती है। एंसेंट हिस्ट्री हिंदू पीरियड, मिडिएवल हिस्ट्री मुस्लिम पीरियड, और मॉडर्न हिस्ट्री को हमने ब्रिटिशियन पीरियड के नाम दिया था। जेम्स मिल ने ऐसा बताया था। ठीक है, तो जो हमारी एंसेंट हिस्ट्री स्टार्ट होती है वो पूरा पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल से होती है। बट इसमें से किसी भी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता स्टार्ट होती है। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता। तो आज मैं सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड आपको 3-4 क्वेश्चन बताऊंगी। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता है क्या। सिंधु नदी जो राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, पाकिस्तान से होकर गुजरती है, उसके आसपास जो भी नगर बसा हुआ था उसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बारे में अब पता ये होता है, सवाल ये उठता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सबसे पहले पता किसने लगाया। 1837 की बात करते हैं। 1837 में पुरातत्व विभाग से, ब्रिटेन से, उस समय हम ब्रिटेन के गुलाम थे, तो ब्रिटेन से एक बंदा आता है यहाँ पे जिसका नाम होता है चार्ल्स मैसन आता है। उसको वो पूरा इंडिया घूमता है तो उसे यहाँ पर कुछ अवशेष मिलते हैं जिससे उसे ये लगता है कि यहाँ पर पहले दुनिया रही होगी या दुनिया बसी होगी। तो उसके दिमाग में ख्याल आता है क्यों ना यहाँ की खुदाई करवाई जाए। तो सबसे पहले का आंसर आपका होगा 1837, चार्ल्स मैसन। अब है खुदाई किसने करवाई और किसने की। इसके बाद चार्ल्स मैसन ब्रिटेन वापस चला जाता है। अब आते हैं हमें पता कैसे लगा कि चार्ल्स मैसन सिंधु घाटी सभ्यता की आगे खुदाई करवाएगा, या फिर मतलब हमें इसके बारे में पता कैसे लगता है। 1842 में चार्ल्स मैसन की एक किताब थी जिससे सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों के बारे में पता लगता है। अब आता है सवाल आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई किसने करवाई और सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई की किसने। 1921 में सर जॉन मार्शल पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष थे, पुरातत्व विभाग के हेड थे ब्रिटेन के। वो भारत आते हैं, वो खुदाई करवाते हैं। वो जिसके थ्रू वो खुदाई करवाते हैं उसका नाम होता है दया राम साहनी। जिसके थ्रू तो सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई किसने करवाई, सर जॉन मार्शल, 1921। अब सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई किसने की, तो ये आता है आपका दया राम साहनी ने 1921 में। ठीक है, जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे मेन एरिया है, सबसे जो जिसके नाम से सिंधु घाटी सभ्यता का भी नाम, सिंधु घाटी सभ्यता को कुछ लोग हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो उसका जो सबसे पहला क्षेत्र है वो है हड़प्पा। हड़प्पा की ही खोज की थी 1921 में दयाराम साहनी ने। उसके बाद दूसरी जगह आती है मोहनजोदाड़ो की खोज की थी 1922 में राखल दास बैनर्जी। जब 1922 में सबसे पहला आता है हड़प्पा, दूसरा आता है मोहनजोदाड़ो। हड़प्पा की जो खोज की थी दयाराम साहनी ने की थी 1921 में। ठीक एक साल बाद 1922 में राखल दास बैनर्जी ने खोज की थी। एक्चुअली जो ये दयाराम साहनी और राखल दास बैनर्जी थे ये सर जॉन मार्शल के अंडर काम करते थे। सर जॉन मार्शल ने ही दोनों जगह की खुदाई करवाई थी, लेकिन खुदाई की किसने थी, दयाराम साहनी और राखल दास बैनर्जी ने। इन दोनों ने खुदाई की और पता लगाया कि यहाँ पर पहले कोई सभ्यता होती थी। अब है मोहनजोदाड़ो नाम इसलिए रखा गया क्योंकि मोहनजोदाड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला।
सबसे ज़्यादा कंकाल इसी क्षेत्र से मिले हैं, मोहनजोदाड़ो से, इसलिए इसका नाम मोहनजोदाड़ो रखा गया। उसके बाद और भी एरिया हैं, जैसे तीसरे नंबर पे है कालीबंगन। कालीबंगन है आपका राजस्थान में। फिर है चौथा बनवाली। बनवाली है आपका हरियाणा में। उसके बाद आता है 5वें नंबर पे आता है लोथल, वो है आपका गुजरात में। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एरिया हैं जो आते हैं, लेकिन जो मेन है ये 5 हैं। इन्हीं पांचों के बारे में हम सबसे ज़्यादा पढ़ेंगे, और बाकी और भी आते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मेन एरियाज़ है वो यही हैं। थैंक यू।